एक्सप्लेनिंग टैक्स ईयर। टैक्स के बारे में पढ़ते हुए हम अक्सर बार बार इस टर्म से गुजरते हैं कि टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2019। तो असल में ये टैक्स ईयर होता क्या है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस टैक्स ईयर को कैसे डिफाइन करता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 3 किस्म के टैक्स ईयर के बारे में डिस्कशन होती है। सबसे पहला टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है, उसके बाद दूसरा टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर कहलाता है और तीसरा टैक्स ईयर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हम जब भी देखेंगे तो हमारे पास 3 किस्म के टैक्स ईयर का जिक्र होता है। ज्यादातर मोर देन 90% केसेस के अंदर हम नॉर्मल टैक्स ईयर को ही डील करते हैं, जो कि पाकिस्तान के सेटअप में या जो हमारे ये पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो करीब के सेटअप्स हैं उनके अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई टिल जून। हर साल जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में जाके ख़त्म होता है। तो ये नॉर्मल ईयर के तौर पर कंसिडर होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल टैक्स ईयर को पढ़ लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो टैक्स ईयर 12 महीने का पीरियड होगा जो कि एंड होगा 30th डे ऑफ जून को। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जुलाई से लेकर जून तक 30th डे ऑफ जुलाई को जून को एंड होगा। और जब हम टैक्स ईयर का लफ्ज लिखेंगे तो जिस कैलेंडर ईयर में ये आखिरी डेट फॉल कर रही होगी, जिस कैलेंडर ईयर में आखिरी डेट फॉल कर रही होगी, वो ईयर इस टैक्स ईयर के साथ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होता है जुलाई 2018 में और एंड होता है जून 2019 में, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि टैक्स ईयर जो है हमारा 2019 है, टैक्स ईयर 2019। जिस तरह अभी आप मिसाल के तौर पर देखें तो अभी हमारे पास जो पिछला जो ईयर खत्म हुआ है वो हुआ है जून 2020 को खत्म हुआ है। इसका मतलब है दिस टैक्स ईयर इज कंसिडर्ड एज टैक्स ईयर 2020। तो अब जितने लोग अपना टैक्स रिटर्न या टैक्स के डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे उस टैक्स ईयर को हम कहेंगे टैक्स ईयर 2020, जो कि जून के खत्म होने पे अप्लाई हो रहा है। दूसरा टैक्स ईयर जो हमारे पास नॉर्मली कहलाता है उसको हम टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर के नाम से जानते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर वो टैक्स ईयर है जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर के साथ अप्लाई नहीं होता, यानी कि ये डिफरेंट है नॉर्मल टैक्स ईयर से। सो वेयर अ पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर और वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। जब किसी शख्स को इजाजत दी गई हो कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा कोई और टैक्स ईयर यूज कर ले और टैक्स ईयर होगा 12 महीने का ही, तो इस किस्म के टैक्स ईयर को हम स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। ये नॉर्मली बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती हैं कि वो अपने सीजनल मैकेनिज्म के तहत टैक्स ईयर को चलाने की कोशिश करती हैं। तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर इसकी इजाजत मौजूद है कि अगर कोई शख्स चाहे तो कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर के बजाय कोई और टैक्स ईयर इस्तेमाल करना चाहे, यानी कि बजाय इसके कि वो जुलाई से शुरू करे, वो अगर चाहे कि मैंने जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में ख़त्म करना है या मार्च से शुरू होकर अगले फरवरी पे ख़त्म करना है और वो इसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सके, तो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो उसको इजाज़त दे दे कि वो स्पेशल टैक्स ईयर को यूज़ कर ले। कुछ टैक्स ईयर सिस्टम में लिखे भी हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस केस में जो कैलेंडर ईयर है, अब यहाँ पर हम टैक्स ईयर लिखेंगे कैसे? हम यहाँ पे टैक्स ईयर ऐसे लिखेंगे कि जिस साल वो टैक्स स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है उसका जो कैलेंडर ईयर होगा, यानी कि कैलेंडर ईयर कौन सा है, जुलाई से लेकर जून तक का, उसका जो कैलेंडर ईयर है वो कैलेंडर ईयर जब खत्म हो रहा होगा तो वो वाला ईयर हम स्पेशल टैक्स ईयर में यूज करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम इसको थोड़ा सा अगर समझ लें, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि एक मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है XYZ बैंक लिमिटेड की, और वो फाइनेंशियल ईयर का जो बैंक का जो टैक्स ईयर है वो ख़त्म होता है दिसंबर 31, 2019 को, यानी कि जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में ख़त्म होता है। अब आप देखें इस केस में क्या होना चाहिए। 2019 उसकी लास्ट डेट है
और 2019 का जो नॉर्मल कैलेंडर ईयर है वो कौन सा बनता है, वो बनता है जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक। तो इसका कैलेंडर ईयर 2020 में पूरा होता है, इसलिए इसके टैक्स ईयर के साथ 2020 लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो टैक्स ईयर जो लिखा जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 2020। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टैक्स ईयर 2020 हो रहा है। अगेन पॉइंट क्यों, वो इसलिए कि दिसंबर 31 2019 का जो कैलेंडर ईयर है वो नॉर्मली हमारे पास ये वाला कैलेंडर ईयर बनता है, जो हमारे पास बड़ा क्लियर सा नजर आ रहा है, ये उसका कैलेंडर ईयर बनता है। और ये कैलेंडर ईयर की चूंकि लास्ट डेट 30/6/2020 को है, इसलिए हम कहेंगे कि टैक्स ईयर 2020 इस बैंक का टैक्स ईयर होगा। ठीक है। ये कुछ स्पेशल टैक्स ईयर हैं जो कि एफबीआर ने ऑलरेडी, बोर्ड ने ऑलरेडी अलाउ किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर वो तमाम कंपनीज जो कि शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको ये इजाजत है कि वो अगर चाहें तो वो अपना टैक्स ईयर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक कर सकती हैं। तमाम कंपनीज या पर्सन जो कि राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें इजाजत है कि वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तमाम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी जो हैं वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपना टैक्स ईयर चलाती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन चाहे कि वो अपना टैक्स ईयर इसके अलावा भी को करवाना चाहे तो बोर्ड उसकी इजाजत दे रहा है, लेकिन उसके लिए उसको जस्टिफाई करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तीसरा किस्म का जो टैक्स ईयर है दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर असल में वो वाला टैक्स ईयर है कि जब कोई शख्स नॉर्मल टैक्स ईयर को यूज कर रहा है और अब उसने प्लान किया है कि वो स्पेशल पे चला जाए, या कोई शख्स स्पेशल यूज कर रहा है और वो चाह रहा है कि वो नॉर्मल पे चला जाए। तो इन दोनों के जो एक दूसरे की तरफ जाने का जो सफर है उसके बीच में जो भी टाइम पीरियड आता है दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ें तो वो कहता है कि वेयर अ टैक्स ईयर of a person changes as a result of an order by Commissioner of Income Tax either from normal tax year to special tax year, चाहे उसने नॉर्मल से स्पेशल में चेंज कर लिया हो और वाइस वर्सा, या उसने स्पेशल से नॉर्मल में चेंज कर लिया हो। तो इन दोनों के दरमियान का जो पीरियड है, द पीरियड बिटवीन दीज टू इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब यहाँ पे आप इसकी वर्डिंग अगर गौर से देख लें तो वो कहता है क्या है कि द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट टैक्स ईयर था जहां से आपने चेंज करना है उसका जो लास्ट टाइम था और जिसमें चेंज करना है उसका जो स्टार्टिंग टाइम है, उसके बीच में जितना टाइम पीरियड है दैट इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसकी भी अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें, इससे आपको ये समझ आ जाएगा। द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एक्सॉन लिमिटेड वाज पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019। 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक उसका नॉर्मल टैक्स ईयर था। अब उसने ये प्लान किया और कमिश्नर इनकम टैक्स ने उसको इजाजत दे दी कि तुम स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर सकते हो, जो कि 30 सितंबर से शुरू होगा हर साल। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर दोबारा हम अगर उसी पोजीशन पे जाके देखें तो देखें लफ्ज क्या लिखा हुआ है, लफ्ज लिखा हुआ है एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। तो लास्ट टैक्स ईयर कौन सा था, लास्ट टैक्स ईयर इसका था जो कि चेंज से पहले था, वो था 30 जून 2019, और आने वाला कौन सा है वो है 30 सितंबर 2019। ठीक है। इसका मतलब है 30 जून 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसका मतलब है आप अब ये देख लें कि इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो सिर्फ कितने महीनों का होगा। It will start from July and end at 30th September. So it will consist of only 3 months, month of July, month of August and month of September. ये 3 महीने का इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। उसके बाद ये फिर अपने स्पेशल टैक्स ईयर के ऊपर मूव कर जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि 3 किस्म के टैक्स ईयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन हुए हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हम इसके एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं ताकि हमारे मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपने इसके अंदर
हर अकाउंटिंग पीरियड का जो टैक्स ईयर है उसके बारे में बताना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं अगर कहूँ तो सितंबर 1 2018 टू अगस्त 31 2019, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इट्स अ 12 मंथ्स पीरियड, ठीक है। और चूंकि ये जून में ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है बल्कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है। तो ये टैक्स ईयर जो है ये ख़त्म कब हो रहा है? अगस्त 31 2019। अब आप अगर देखें अगस्त 31 2019 की जो डेट है, क्लोजिंग डेट, ये कौन सा कैलेंडर ईयर बनता है? ये कैलेंडर ईयर बेसिकली बनता है जुलाई 2019 से जून 2020 तक। तो चूंकि कैलेंडर ईयर 19 से 20 बनता है, तो हमने कैलेंडर ईयर का जो लास्ट जून है उसकी डेट लेनी है। इसका मतलब है इसका जो टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर 2020 बनेगा इस सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है जी। इन दिस केस द रेलेवेंट टैक्स ईयर विल बी 2020। क्यों? वो इसलिए कि ये जो क्लोजिंग डेट है अगस्त 31 2019, ये जो क्लोजिंग डेट है ये किस साल में फॉल कर रही है? ये इस ईयर में फॉल कर रही है। और इस कैलेंडर ईयर की जो आखिरी डेट है वो आपने उठानी है, दैट इज 2020। सिमिलरली अगर हम एक और सवाल देखें, जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31, ये भी स्पेशल टैक्स ईयर है। इसमें भी वही वाली बात हुई बिल्कुल कि आपका जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो चूंकि इसकी जो डेट जो है दिसंबर 31 2019, ये चूंकि कैलेंडर ईयर 19-20 में फॉल कर रही है, इसलिए 2020 विल बी दी टैक्स ईयर। ओके, अगेन दिस इज अनदर स्पेशल टैक्स ईयर। मई 1 2019 से अप्रैल 30 2020। इसमें अगर हम दोबारा देखें तो अप्रैल 30 2020 किस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगा? इट विल फॉल इन जुलाई 2019 टू जून 2020। तो हमने कैलेंडर ईयर का लास्ट ईयर उठा लेना है 2020, इसलिए इस केस में भी आपका रेलेवेंट ईयर 2020 ही बनेगा। दिस केस सीम्स टू वेरी सिंपल बिकॉज इट्स अ नॉर्मल टैक्स ईयर। जुलाई 1 से शुरू हुआ है, जून 30 2020 पे खत्म हो गया, तो इसका सिंपल सा टैक्स ईयर 2020 ही बनना चाहिए। एंड सिमिलरली आपने अगर इसको अप्रैल 19 से शुरू किया और मई 31 2020 से में जाके ख़त्म किया, अगेन इट्स अ स्पेशल टैक्स ईयर, तो ये भी बड़े आराम से आपका रेलेवेंट टैक्स ईयर 2020 ही बनता है, इसलिए कि ये भी नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से टैली कर रहा है। तो ये हमारा छोटी सी वीडियो जो थी, इसने आपको बता दिया कि टैक्स ईयर की कितनी टाइप्स हैं पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक और क्या क्या कंडीशन है जिनमें इन टैक्स ईयर्स की आप इसको चेंज कर सकेंगे नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के दौरान। थैंक यू सो मच।